कहा है कि भाई यहाँ मुसलमानों की आबादी जो बढ़ रही है, दुनिया ने पढ़ा, मैंने भी उड़ान अखबार में देखा, परसों का बयान है ये, कि ईसाइयों के खिलाफ बोला है, मुसलमानों के खिलाफ बोला है कि यहाँ ये आबादी बढ़ रही है, इनको जी अब हमने इतना कोशिश करनी है कि अपने हिंदू भाइयों को इकट्ठा करना है। इसमें कौन कहता है न इकट्ठा करो, अच्छी बात है, यूनाइट होना चाहिए, तभी मुल्क मजबूत होगा। मगर इस किस्म को यूनाइट नहीं कि आप दरार डालें उनको, इस किस्म के फितने करें, इससे नुकसान होगा हिंदुस्तान को, हमारे मुल्क को नुकसान होगा। स्टेटमेंट में कहा गया है कि आने वाले समय में जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें मुसलमान और ईसाई, क्या उनका हक नहीं है? हिंदुस्तान के मुसलमानों का हक नहीं है क्या? हमें कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान के आइन में जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बनाया है, उसमें हर एक कम्युनिटी को अपना अपना हक वहाँ दिया गया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं शिया फेडरेशन जम्मू प्रोविंस प्रेसिडेंट आशिक हुसैन साहब। बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। आपका बहुत बहुत स्वागत जनाब। अच्छा, जो एक स्टेटमेंट जो है विश्व हिंदू परिषद के एक काफ़ी सीनियर के द्वारा जो दिया गया है कि मुसलमानों और ईसाइयों की तादाद जो है लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय में जो है हुकूमतें यही लोग करेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, काफ़ी अरसे से हमारे ये परवीन तोगड़िया साहब जो अपने सदर हैं इसके राष्ट्रीय हिंदू परिषद के, काफ़ी अरसे से खामोश पड़े थे। ये अक्सर ऐसे बबादू में अपने मीडिया में छाए रहते हैं। ये काफ़ी अरसे से खामोशी तोड़ने के बाद अब उनने एक बार फिर दोबारा से जो ईसाइयों के खिलाफ या मुसलमानों के बिलखुसूस जो उनके खिलाफ बयान दिया है, वो काबिल अफसोसनाक है। उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो काबिल मजम्मत ही है। और इतने बड़े हमारे विशाल देश हिंदुस्तान के इतने बड़े नेता होने के बाद उसको शोभा नहीं देता है इसमें बातें करने के लिए, क्योंकि इस मुल्क को जो है आज़ाद कराने में जितना हमारे हिंदू भाइयों का हिस्सा है, उससे ज़्यादा हमारे मुसलमान भाइयों का भी है, सिख भाइयों का भी है, चाहे क्रिश्चियन है कोई और भी है। सबों ने मिलजुल कर हमने आज़ादी हासिल की और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया है। और इस मुल्क में इस किस्म की बातें करना, ये उसको अपने मुल्क की जो हमारी एक रवायत रही है, एक बड़ी बड़ी पोजीशन है पूरी दुनिया के अंदर, उसको नुकसान पहुँचाने के बराबर है। ये नेशनल लेवल पे इस तरह की स्टेटमेंट देना, इसका क्या असर जो है आम जनता पे पड़ेगा? देखिए, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर एक बयान दिया है, हमारे खासकर जम्मू कश्मीर की रियासत में जहाँ ऑलरेडी हालात ख़राब हैं यहाँ पिछले 30-35 सालों से, तो ये इस किस्म की बातें करने से यहाँ के जो नौजवान हैं, खासकर जिनके खिलाफ बोल रहे हैं, मुस्लिम नौजवान जो है, सभी तो एक जैसे नहीं ना है। नौजवानों का जो जज्बात जो भटकते हैं वो दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस किस्म के बयान देने से मिलिटेंट पैदा करना इनका कसूर है। ये मिलिटेंट पैदा कर यही करते हैं, क्योंकि हमारे जो हमसाए जो बॉर्डर लगते हैं, हमारे बहुत सारे हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर लगते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ अमन शांति रहे। और अब जब अंदर के आदमी इस किस्म के बयान दें, जो बाहर का जो है हमारा हमसाया उसको फ़ायदा पहुँचता है, तो फिर बदकिस्मती है, फिर मिलिटेंट वो है यहाँ पैदा होते हैं। इनको ऐसी किस्म के बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी खासकर जम्मू कश्मीर रियासत में 1947 में जो घाव हमें लगे थे दोनों तरफ, वो 76 साल लगे हमें आहिस्ता आहिस्ता घाव को भरते भरते आज हम इस पोजीशन में पहुँचे हैं कि यहाँ का भाईचारा, यकजहती, हम इकट्ठे मिलजुल कर शादियों में, दुखी में, गम में, मरने जीने में हम इकट्ठे जाते हैं। तो हमारा एक माहौल जो है पिछले गाँव भूल कर हम एक नई जो है नए सफ़र में गामज़न है। तो इसके अंदर ये बयान देना मुझे नहीं लगता है कि ये हिंदुस्तान के हक़ में जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब चूँकि कुछ रियासतों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, हो सकता है ये भी एक एजेंडा हो कि इस किस्म का बयानात आगे और बिल से बाहर आकर इस किस्म की बातें कर रहे हैं। एक और साहब है हमारे दर्शन टीवी के पर, वो कह रहे थे 7 नकादी प्रोग्राम हमने जारी किया है, वो हिंदुस्तान की हिंदू लड़कों को कहते हैं और मुसलमान बच्चों को कहते हैं हिंदू बच्चों से शादी करें। ये इस किस्म की बातें करने से क्या हमारे हिंदुस्तान का नाम आगे जाएगा? क्या यहाँ अमन शांति रहेगा? यहाँ तो मिलिटेंट पैदा होंगे ही, वो चाहे किसी भी आप मुसलमान ही क्यों ना हो, किसी और फिरके का हो, हिंदुज़म के बारे में इस किस्म की बातें करेगा, वो तो जेलों में भरा जाएगा। और इस किस्म के आदमियों को आज़ाद छोड़ा गया है और इनको कुछ नहीं होता है। अगर मुसलमान कहेगा तो वो मिलिटेंट हो गया, और इस किस्म के लोग ये बयान दें तो मेरे ख्याल में ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। इतने बड़े स्टेचर का आदमी जो है
इस किस्म की बात करने का मुझे वो करेगा तो बड़ी अफसोसनाक बात है। इसको जितना भी कंडेम किया जाए ये काबिल कंडेम्ड भी है और उसकी एक्शन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ एक आर्टिकल यूनिवर्सिटी में परसों कश्मीर के अंदर किसी एक बच्चे ने फेसबुक पे मज़हब के खिलाफ कुछ चढ़ाया, वहाँ आंदोलन शुरू हो गया, उस बच्चे को बाहर भेज दिया। ठीक है, उन्होंने काबू कर लिया, गलती हो सकती है किसी की, बच्चे हैं, उसको भी दरगुजर करना चाहिए। मगर सोशल मीडिया इस किस्म के लोग जो हैं करते हैं उस पे भी आप पे हाँ, उसमें भी कार्रवाई होती है। और इतने बड़े लेवल पे आप कोई बात कह रहे हैं जिससे आपस में तनाव हो सकता है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वही तो बदकिस्मती है ना, इससे लोग क्या होते हैं, बदजन हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि नज़दीकियाँ आए, जो हमसे दूर जा चुके हैं पिछले 30 सालों में, हमारी गलतियों की वजह से हुआ ना। जब हम एक तरफ को कानून जो है दो किस्म का कानून मैंने पैदा कर दिया है, एक के लिए कानून है, दूसरे के लिए वो कानून नहीं है, जबकि दोनों गुनाहगार, दोनों सजावार हैं, मुजरिम है वो, कि जो यहाँ के हिंदुस्तान के अंदर एक उथल पुथल और यहाँ का अमन शांति को दरहम बरहम करना चाहता है। तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि वो आज़ाद घूम रहे हैं और यहाँ सोशल मीडिया पे, चाहे वो मीडिया वाले हो, चाहे वो कोई भी सोशल एक्टिविस्ट हो, उसके लिए सज़ा है, उसके लिए जेल है। ये बड़ी बदकिस्मती है। इस पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। उससे क्या होगा कि यहाँ के लोग जो नौजवान हमसे दूर जा चुके हैं, मैंने बार बार कहा है कि ऐसे बच्चों को, हमें नौजवानों को साथ जोड़ना है, ना कि दूर करना है। जब इस किस्म के बयान देंगे हम, तो हमारी मुसलमानों की बदकिस्मती है कि हम ये भी कहते हैं, आज पूरा जम्मू कश्मीर के मुसलमान ये सोचते हैं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मरहूम ने बहुत अच्छा फैसला किया था कि हमें हिंदुस्तान के साथ जोड़ा रखा, दूसरी तरफ नहीं गए वो। हालांकि वो जाना चाहते तो जा सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने फैसला लिया नहीं, हम यहाँ रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक समुंदर है, एक बहुत बड़ी हमारी दुनिया के अंदर एक छवि बनी हुई है। तो उसको बरकरार रखते हुए शेख साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया था। मगर हमारी बदकिस्मती है कि हम पर एतबार नहीं किया जाता है। आज 76 साल हो गए हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज़ाद हुए हुए, आज भी अगर हमसे एतबार न किया जाए, फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ जाएं? ये मुझे हिंदुस्तान की सरकार जवाब दे। फिर जम्मू का, कश्मीर का या हिंदुस्तान का मुसलमान जाए तो जाए कहाँ? आशिक साहब, ये जो डर है दूसरी कम्युनिटीज़ के दिलों में मुसलमानों के प्रति, कि मुसलमान जो है वो 4-4 शादियां कर सकता है, मुसलमान जो है 8-8 10-10 बच्चे पैदा कर सकता है, और इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, कानूनन भी उनको कहीं ना कहीं इजाज़त है। तो लगातार जो बढ़ती हुई आबादी जो मुस्लिम कम्युनिटी की है, कहीं ना कहीं एक डर तो होगा ही उनके दिलों में, जो दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं। देखिए, हमारे जो हिंदू बरादरी के लोग हैं ना, मैं आपको 98% कहूँगा कि वो इस किस्म का ख्याल नहीं रखते हैं। उन्होंने, मैंने कहा ना, 76 साल सब ने मिलकर, खासकर जम्मू जो एक टर्माइल रियासत है यहाँ, और ये हिंदुस्तान की रियासतों से अलग थलग रियासत है, इसका अलग एक मसला है। तो ये उससे नहीं मिलाइए आप। यहाँ के अवाम जो हैं अब जाग चुके हैं, एजुकेशन आ चुकी है, वो इन किस्म की बातों में नहीं उलझते हैं। और अगर वो उलझते तो मेरे ख्याल में जो टुकड़िया साहब ने जब बयान दिया है, या सुदर्शन टीवी से किसी लीडर ने, बीजेपी के या किस पार्टी का वो, तो यहाँ तो आग लग जाती है। यहाँ हमारे बड़े भाई हैं, हम इकट्ठे रहते हैं, समझ गए हैं कि हमने पिछले जो गलतियाँ हुई हमसे उसको सुधारा है हमने, तो हम एक ट्रैक पे आ चुके हैं। हमें इकट्ठे रहना है, तभी जाकर हमारा मुल्क जो है आगे बढ़ सकता है, रियासत आगे बढ़ सकती है। हमारी आवाम, जो हमारी एक रवायत रही है, परंपरा रही है कि यहाँ का जो है हमारा एक रवायत रही कि यहाँ शेर बकरी ने एक ही घाट पे पानी पिया, तो वो भी एक मिसालें हैं। तो इनके बातों में झांसों में आने वाले नहीं है हमारे हिंदुस्तान के लोग, वरना इस बयान से बहुत बड़ी एक आग लग सकती थी। आप देखिए कि जम्मू हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, अगर बाबरी मस्जिद का मसला था, तो उनने अपने रजामंदी के लिए, अपने बड़े भाई हिंदुओं के लिए, कि यहाँ मंदिर बनेगा, मंदिर बना वो घर का, खुदा का घर है, मस्जिद बने वो भी खुदा का घर है, तो उनकी रजामंदी से ही, वरना सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर सकती थी। मुसलमानों के जो वहाँ कंसेंट से, उनकी रजामंदी से ये फैसला हुआ कि हमारे हम अपनी जगह जो है यहाँ मंदिर बने, हिंदू भाइयों को दे दिया। तो इसमें, इसके बावजूद भी बड़ा अफसोस है कि इस किस्म की बातें हो जाएं। ऐसे आदमियों को जो यहाँ का माहौल दरहम बरहम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको लगाम देनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि इस किस्म के बयानात ना आए, जिससे हमारे भाईचारे को और हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचे। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप वो स्टेटमेंट जो उनके द्वारा दिया गया है, जो प्रिंट में, सोशल मीडिया पे और नेशनल लेवल पे जो शाया किया गया है, आप थोड़ा पढ़ के बताएं क्या है, पूरी बात क्या है। देखिए, उन्होंने जो कहा है कि भाई यहाँ
मुसलमानों की आबादी जो बढ़ रही है, दुनिया ने पढ़ा, मैंने भी उड़ान अखबार में देखा, परसों का बयान है ये, कि ईसाइयों के खिलाफ बोला है, मुसलमानों के खिलाफ बोला है कि यहाँ ये आबादी बढ़ रही है, इनको जी अब हमने इतना कोशिश करनी है कि अपने हिंदू भाइयों को इकट्ठा करना है। इसमें कौन कहता है ना इकट्ठा करो, अच्छी बात है, यूनाइट होना चाहिए, तभी मुल्क मजबूत होगा। मगर इस किस्म को यूनाइट नहीं कि आप दरार डालें उनको, इस किस्म के फितने करें, इससे नुकसान होगा हिंदुस्तान को, हमारे मुल्क को नुकसान होगा। स्टेटमेंट में कहा गया है कि आने वाले समय में जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें मुसलमान और ईसाई, क्या उनका हक नहीं है? हिंदुस्तान के मुसलमानों को हक नहीं है क्या? हमें कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान के आइन में, ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बनाया है, उसमें हर एक कम्युनिटी को अपना अपना हक वहाँ दिया गया है। क्या उसके, हाँ बिल्कुल, काबिलियत के हिसाब से, तनासुब के हिसाब से, आबादी के लिहाज से, तो उसमें अगर हमें वो हक दिया गया तो उसको किसी को इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें आइन में, हमारे हिंदुस्तान के आइन में ही है, तो उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, आखिरी में मैं अपने पूरे हिंदुस्तान के भाइयों को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। कहते हैं रिश्ता निभाना हो तो दो आंखों की तरह निभाओ, रिश्ता निभाना हो तो दो आंखों की तरह निभाओ। साथ जागती हैं, साथ सोती हैं, साथ हंसती हैं, साथ रोती हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हमेशा के लिए बंद हो जाती है। लिहाजा हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। सुई का काम करिए, कुंजी का नहीं। सुई दो को एक करती है और कुंजी जो है वो एक को दो करती है। लिहाजा इत्फाक से, इत्तेहाद से रहिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, इस मुल्क के लिए काम करिए, अपनी आवाम के लिए, अपनी रियासत जम्मू कश्मीर के लिए। हम दुआ करेंगे कि हमारी रियासत जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, अमन शांति हो, और हमारे नौजवान जो हैं वो उनको सुकून की घड़ी मिले, सांस मिले। अच्छा, क्या एक डिमांड रहेगी आपकी तरफ से, जो इस तरह की स्टेटमेंट्स देने वाले लोग हैं, किस तरह की कार्रवाई जो है या रोक लगनी चाहिए इस तरह की स्टेटमेंट्स पे? देखिए, मैं उनको कहूँगा, अपनी सरकार को, हिंदुस्तान सरकार को, उसके लिए कानून बने हुए हैं, उनको मालूम है, बेहतर है। अगर एक मीडिया में कोई लिखता है तो उसको जेल है, एक ओपनली पब्लिक में बोल रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं है। तो लिहाजा उन्हीं को मैं कहूँगा, हिंदुस्तान सरकार को और अपनी स्टेट की सरकार को, कि इस किस्म के बयानात, भले कोई हो, किसी भी मजहब से हो, जो इस किस्म के हमारे भाईचारे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा हो, और जो बाहर के हमारे बैठे हुए हमारे दुश्मन हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करता हो, तो उनका तो काम हम कर रहे हैं ना। हमें बाहर से खतरा नहीं है, हमें अंदर से खतरा है। हमें अंदर से मिलकर, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको मिलकर अंदर के दुश्मन से मुकाबला करना है, तब जाके हम कामयाब हो सकते हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब। तो ये थे हमारे साथ आशिक हुसैन साहब, जम्मू प्रोविंस प्रेसिडेंट शिया फेडरेशन। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अमरडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।